बीते दिन सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई कि अब सीआईएसएफ की नौकरियों में 10% आरक्षित सीटें होंगी अग्निवीरों के लिए। अग्निवीर स्कीम में जो लोग गुजरेंगे उनको कई जगहों पर फिजिकल छूट भी देने की बात की जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या एक तरफ सरकार ये मान रही है कि अग्निवीर स्कीम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ सरकार ये भी दिखा रही है कि अग्निवीर स्कीम को वो हर हाल में जारी रखेगी। विपक्ष लगातार हमलावर है। यूज एंड थ्रो मजदूर, और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। आपको याद होगा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अग्निवीर को यूज एंड थ्रो मजदूर बताया था। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता, अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर बाहर निकालने का। राहुल के आरोपों को प्रधानमंत्री मोदी ने झूठा बताया था। एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया। अग्निपथ योजना और अग्निवीरों पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है और सरकार को घेरता रहा है, लेकिन अब सरकार ने अग्निवीरों को खुशखबरी दी। पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही पहले बैच को उम्र सीमा में 5 साल की छूट भी मिलेगी। साथ ही कोई फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना होगा। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ, तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकेंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा, आरक्षित होगा, और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। जो पहला बैच आएगा उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक्स अग्निवीर्स के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, वो नहीं किया जाएगा। भविष्य में जो भी भर्ती आरक्षक यानी कांस्टेबल के लेवल पे होगी, उसमें भी सभी श्रेणियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। न सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा, बल्कि उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। सेना में 4 साल की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी। इसके तहत 17.5 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को 3 सेनाओं में भर्ती किया जाता है। 4 साल सेवा देने के बाद 25% अग्निवीरों को सेना में बरकरार रखा जाता है, जबकि बाकी के 75% को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। इस योजना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले करता रहा है। युवाओं का ही हक मार रहे हैं ना आर्मी से, और आर्मी में वो रहने देते अग्निवीरों को, तो बाकी बेरोजगारों के सीआरपीएफ में मौका मिल जाता जाने का। तो कुल मिलाकर के रोजगार खत्म करना है इनको। सरकार ने बार बार कहा कि तमाम तरह के सुधार होंगे। ये योजना जो है वो बेहतरी के लिए है, नौजवानों के लिए है, देश की सुरक्षा में उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी के लिए है, और जो भी उसमें और उसको बेहतर करने की जरूरत होगी, सरकार बहुत ओपन रही है। कभी उसने जो है वो क्लोज माइंड से ये बात नहीं किया किसी भी योजना पे। अग्निवीरों को खास तोहफे की खबर के बीच बेरोजगारी की गुजरात से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। भरूच में बेरोजगारों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि रेलिंग टूट गई। भरूच के जगड़िया जीआईडीसी में थर्मेक्स लिमिटेड कंपनी अपना नया प्लांट शुरू करने जा रही है, जिसमें अलग अलग 5 पदों के लिए लॉर्ड्स प्लाजा होटल में वॉक इन इंटरव्यू रखा गया था। बताया जाता है कि करीब 5 से 25 पद के लिए इंटरव्यू देने 1000 से 1500 युवा पहुंच गए। अब विपक्ष को हमले का मौका मिल गया। आपने देखा होगा
कैसी भगदड़ मची है, हाँ कैसी भगदड़ मची है, युवा बेरोजगार होंगी, लाखों हजारों लोग वहाँ जमा हो गए। ये मोदी जी का मॉडल है, मोदी जी की गारंटी है, पढ़ो लिखो और बेरोजगार रहो और कतार में, लाखों की कतार में खड़े रहो। गुजरात में ही ये गुजरात मॉडल है। युवाओं को रोजगार चाहिए, वो नौकरी हो या फिर कुछ और। करीब 22 साल से फौज की सेवा करके रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए भी कोई दूसरी नौकरी या रोजगार बेहद जरूरी है। ऐसे में अर्धसैनिक बलों में 10% का आरक्षण बड़ी राहत देने वाला है। आज तक ब्यूरो।